हेलो एंड वेलकम टू राइपो पॉडकास्ट। जिम जाना हर कोई सोचता है, मेंबरशिप हर कोई लेता है, बट आपको भी पता है आपने मेंबरशिप लिया 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता, उसके बाद वो मेंबरशिप जेब में रखे रह जाती है एंड आप कभी जिम नहीं जाते। पतले होने का ख्याल मुझे भी आता है, मुझे भी लगता है कि शायद मैं थोड़ा और पतला हूँ या शायद थोड़ा और फिट हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, शायद कॉन्फिडेंस आएगा एंड शायद दुनिया भी यही चाहती है, क्योंकि समाज को यही लगता है जो इंसान फिट है वो ग्रो कर रहा है और जो नहीं है वो नहीं कर रहा। बट ये प्रॉब्लम्स तो आपको पता है। आज हम प्रॉब्लम्स की नहीं, आज हम सोल्यूशन की बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, क्योंकि इन्होंने हंड्रेड्स की लाइफ बदली है एंड उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे फॉर्म में ला के दिया है। टुडे वी हैव अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ फिटनेस कोच। वेलकम शुभी शिफारी। हाय शुभी। हाय। कैसे हैं आप? ऑल गुड। आप बताएं, आप कैसे हैं? एकदम मस्त। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ओके, सो मुझे सबसे पहला एक कंसर्न है जहाँ पे लोगों का ये डाउट रहता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि फिट रहना वर्सेस पतले होना, इनमें डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली अभी देखा जाए ना तो एवरीवन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स पतले होना रेदर देन एक्चुअली बीइंग फिट। ठीक है। अगर कोई जिम जा रहा है और वो थोड़ा ऑन अ हेवियर साइड है तो हम टोटली अज्यूम कर लेते हैं कि वो इंसान अनहेल्दी है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिट होना 3 चीज़ों में होता है, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। ये 3 चीज़ों में अगर आप कंप्लीटली अपने आप को बैलेंस करो देन यू कैन बी एक्चुअली कॉल्ड एज अ फिट पर्सन। एंड सिर्फ पतले होना डजंट मीन कि आप फिट हो। आप एक्चुअली में अपनी डेली लाइफ में कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप किस टाइप का खाना खा रहे हो, आर यू वर्किंग आउट रेगुलरली, आपकी स्लीप साइकिल कैसी है, दैट थिंग ऑल टुगेदर टेल्स यू कि आर यू अ फिट पर्सन और नॉट, रेदर देन जस्ट कि आप पतले हो कि नहीं। अभी जैसे आपने बोला स्लीप साइकिल, तो लाइक सोने से फिट होने का क्या कंसर्न है? बहुत बहुत मतलब दे आर वेरी कोरिलेटेड। Okay. आप देखो कि अगर आप एक दिन 4 घंटे की नींद पे हो, आप दूसरे दिन भी 4 घंटे की नींद पे हो, आफ्टर 2-3 डेज यू आर गोइंग टू फील लाइक कि आपके एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो गए हैं, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आप किसी पे भी भड़क जा रहे हो। लाइक स्पेसिफिकली मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो किसी पे भी फट सकती हूँ। ठीक है। तो नींद का आपकी हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, बिकॉज जब आप सोते हो तब आपका ब्रेन एक अलग तरीके से वर्क करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, तो स्लीप इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड मुझे ऐसा पता चला था कि लाइक वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द की रिजल्ट्स टू बीइंग फिट, तो लाइक पानी का भी कोई होता है क्या इस चीज़ पे? एक्चुअली लोग ना आजकल बहुत पैसे इन्वेस्ट करते हैं दोस्त डिटॉक्स ड्रिंक्स पे या जो मार्केट में जो ड्रिंक्स आते हैं, बट आपको एक्चुअली इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ यू आर ईटिंग क्लीन, आप घर का सिंपल खाना खा रहे हो एंड यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, आपका लिवर किडनीज ऑलरेडी ये वर्क फॉर फ्री करेंगे। सो वाटर इज लाइक अ नेचुरल डिटॉक्सिफायर ऑफ द बॉडी। यू आर like drinking water and आप पी कर रहे हो तो your body is cleansing from inside. So yeah, that's how water is actually very important. अभी जैसे आपने बोला घर का सिंपल खाना, लाइक अभी फॉर एग्जांपल मेरे घर में जो जनरली चला होता है, बीइंग अ मारवाड़ी, मेरे घर में होता है दाल चावल रोटी सब्जी, एंड सब्जी में भी वैरायटी होती है। तो क्या ये खाना काफ़ी है मेरे को अगर हेल्दी या फिट रहना है तो? देखो, सेम खाने को ना हम हेल्दी या अनहेल्दी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सेम फूड जैसे कि ले लो कि आपके घर पे आज एक दाल बन रही है, एक कटोरी दाल येलो वाली, वही दाल आपके जो घर में बन रही है वो हेल्दी है ना, आप होटल जाके खा रहे हो तो दैट्स अनहेल्दी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑयल दे आर पुटिंग इन, किस तरीके से वो लोग फूड कलरिंग डाल रहे हैं, ऊपर से तड़का डाल रहे हैं, दैट्स गोइंग टू मेक द थिंग्स एक्सट्रीमली अनहेल्दी। लेकिन वही आप अगर वो दाल को घर पे बनाते हो एंड आप 1 चम्मच घी पे उसका तड़का लगाते हो, सिंपल दाल है, दैट्स हेल्दी फॉर यू। ओके, दैट्स द डिफरेंस। मतलब इंग्रेडिएंट्स इस पे बहुत मैटर करते हैं। हाँ, इंग्रेडिएंट्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हो, ऑयल डाल रहे हो, रिफाइंड ऑयल डाल रहे हो, कलर डाल रहे हो, फूड कलरिंग डाल रहे हो, ऑब्वियसली दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वही चीज़ आप घर पे सिंपल तरीके से बना रहे हो 1 या 2 इंग्रेडिएंट के साथ, ऑयल की क्वांटिटी ध्यान में रख के, तो इट्स हेल्दी फॉर यू। और अगर अपन बात करें कि अगर एक स्पेसिफिक डाइट पे जाना है, लेट्स से अगर इंसान को नहीं पता कि उसे क्या खाना है, तो उसे क्या खाना चाहिए अगर उसे फिट रहना है तो? देखो, हमने ना डाइट के कॉन्सेप्ट को एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो जैसे ही हमारे दिमाग में वर्ड आता है ना डाइट, हम उसको बहुत नेगेटिव तरीके से लेने लगते हैं। अब तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, मैं तो ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती, बट डाइट इज़ नॉट लाइक दैट। आप अपने घर के ही 4-5 सिंपल चीज़ों को पिकअप करो। लाइक अभी जैसा आपने बोला, मेरे घर पे दाल राइस बन रहा है, खाओ दाल राइस। किसने बोला है कि आप दाल राइस नहीं खा सकते? बट when you see दाल राइस, it's just carbs and carbs। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन नहीं है, फाइबर नहीं है, प्रोबायोटिक्स नहीं है, तो इट्स अ इनकम्प्लीट मील, विच इज द रीजन फॉर पीपल हैविंग डायबिटीज ऑल्सो। लोगों को लगता है कि डायबिटीज सिर्फ ना शक्कर खाने से होती है, करेक्ट, बट नहीं, ये आपके रेगुलर डेली के मील से ही हो रही है आपको। सो टू मेक दैट दाल चावल बैलेंस्ड, एड अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसे कि मैंने सोया चंक्स, टोफू, पनीर कुछ ऐड कर दिया,
फाइबर्स, जैसे मैंने खीरे का सैलेड ले लिया, मे बी थोड़ी सी सॉर्टेड वेजिटेबल्स ले ली, और मैंने प्रोबायोटिक्स ले लिया विच इज अ बोल ऑफ कर्ड. सो आई लिटरली मेड द मील बैलेंस्ड. मैं दाल राइस तो खा रही हूँ ना, आई हैव एडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देम, तो वो प्लेट भी सुंदर लगने लग गई ना. सो या दिस इज द की. जब आपने डायबिटीज वाला पार्ट बोला ना, तो मुझे एक चीज क्लिक की कि मेरे खानदान में हर इंसान बहुत शक्कर खाता है, बहुत लाइक बहुत. आई स्टिल रिमेंबर एक जन के साथ मेरी कन्वर्जेशन हो रही थी, तो मतलब एक फ्रेंड है, उनके यहाँ मेरे साल में उन्होंने बोला 5 से 7 किलो शक्कर आता है, ठीक है, साल में. तो मैंने बोला यार ये तो मेरे दादी घर में तो एक हफ्ते का कंजम्पशन है 5 से 7 किलो, 7 किलो, एंड दैट टू 4 पीपल के बीच में. 5 से 7 किलो कंजम्पशन मिनिमम साइड में है. तो एक मंथ का, एक हफ्ते का दे यू कंज्यूम शुगर इतना ज्यादा, ठीक है. तो बचपन से मैंने शुगर बहुत देखा है. हाँ. तो मैंने ना एक ठान लिया था मेरे को शुगर नहीं करना है, क्योंकि हर परिवार में हर बंदे को डायबिटीज है. हाँ. तो मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए. बट रिसेंटली मैंने हैड अ ब्लड टेस्ट, तो मुझे आया डायबिटीज आया. ठीक है, मैं ऐसा था यार मैं तो शुगर इनटेक पूरा 0 कर रखा हूँ. मतलब मैं मिठाई नहीं खा रहा हूँ. मैं लिटरली प्रसाद वगैरह भी सिर्फ इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि मेरे को मीठा नहीं खाता. थोड़ा चॉकलेट्स खाता हूँ क्योंकि आई लव चॉकलेट्स, एंड कभी कभार केक्स हो गया, दैट्स इट. बट अब जब आपने बोला तो मेरे को समझ आ रहा है कि मैं तो सिर्फ दाल चावल खाता हूँ. एक्चुअली ये चीज़ ना बहुत लोगों को नहीं पता होती है. उनको लगता है कि हमने शक्कर बंद कर दी, केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज़ बंद कर दिया, अब तो हमको डायबिटीज़ हो नहीं सकता. बट डायबिटीज़ कभी भी आपको सिर्फ शक्कर की वजह से नहीं होती है. अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर हिडन बिहाइंड यू हैविंग डायबिटीज़. लैक ऑफ एक्टिव लाइफस्टाइल, आप पूरे दिन कार्बोहाइड्रेट्स हाई इनटेक कर रहे हो, आप बहुत इनएक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपकी डाइट में फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है. अल्टीमेटली इवन इफ यू आर ईटिंग हेल्दी और घर का खाना, you are still going to catch diabetes. Okay. So yeah. आप तो जैसे कंटेंट क्रिएटर भी हो, and you go around like बहुत सारी जगह, like आप बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं, and you go to many places. वहाँ पे आप अपना डाइट को कैसे मैनेज करते हो? एक्चुअली मैंने ना डाइट को इतना लोड लेके नहीं रखा है. मेरे लिए डाइट इज सिंपल कि आई वर्क अकॉर्डिंगली जहाँ पे मैं जैसा हूँ. जब मैं अपने सिटी में होती हूँ, अपने प्लेस पे होती हूँ, आई गिव माई 100% टू व्हाट आई ईट. बट व्हेन आई गो आउट, मैं उसी में से थोड़ी सी हेल्दी चॉइसेस बनाती हूँ. Like if I'm going out और मैं कोई रेस्टोरेंट में हूँ, rather I'll order a avocado toast with maybe some paneer. I'll have coffee but I won't add sugar. So ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. मतलब healthy options आपके पास हर जगह है. अब आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, rather you can opt for popcorn as well. ये डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो. आप जाके कोई मॉकटेल पी रहे हो, आप उसकी जगह एक ग्लास कोकोनट वाटर भी पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, बटर मिल्क लाइक सॉल्टेड चीजें पी सकते हो. आपको क्यों शुगर वाली चीजें लेनी है? सो दैट्स हाउ आई मेंटेन लिटिल करके थोड़ा बहुत अपना डाइट. ओके, तो मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब जो ये कन्वर्सेशन थी उससे मुझे ये समझ आ रहा है कि हमारी अपब्रिंगिंग में ये चीज है कि हमें बचपन से ये बताया गया जो मिल रहा है चुपचाप ले लो. एट द सेम टाइम उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है. बट जहां आपने जैसे एग्जांपल दिया कि इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक और अ मॉकटेल, यू कैन गो फॉर छाछ, यू कैन गो फॉर बेसिक सॉल्टेड लेमन वाटर और समथिंग लाइक दैट. सो ऑल इट्स अबाउट इज कि हम कैसे चॉइसेस ले रहे हैं अपनी बॉडी को लेके. इट्स बेसिकली ऑल अबाउट चॉइसेस यू आर मेकिंग इन योर लाइफ. आपके पास ऑप्शन है कि आप हेल्दी खा सकते हो, आप अनहेल्दी खा सकते हो. अब वो आपका डिसीजन है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो. ओके, तो मुझे बताइए कि इस इंडस्ट्री में घुसने का सबसे बड़ा कारण क्या था आपका? मेरी खुद की फिटनेस जर्नी. लाइक मैं इफ आई टेल यू about myself, I'm the biggest foodie you will ever meet. Like अगर यहाँ पे आके कुछ अच्छा खाना रख दो ना, मैं पॉडकास्ट नहीं कर पाऊंगी. अच्छा, okay. I cannot do the podcast खाना लेके आया जाए. Literally मेरा ध्यान खाने पे होगा because I'm a big foodie. But the thing is कि यही bad food habits की वजह से some or the other way I struggled with PCOS, which is polycystic ovary syndrome, जो कि अभी बहुत ज़्यादा common है women के बीच में, जो कि ovulate करती हैं, जिनका like period cycle अभी भी चल रहा है, उनको ये प्रॉब्लम होता है. तो उस समय तो यार आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको पता नहीं है कि आपके साथ ये सब क्या हो रहा है. आप तो खा रहे हो, चिप्स के पैकेट खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, और आप अपनी लाइफ में मस्त हो. बट धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट, मतलब मेरा 16-17 किलो वेट बढ़ गया यार, like 16-17 kgs. और जब बढ़ते जाते हैं ना, आप रियलाइज नहीं करते हो. जब तक कोई आपको ना पिंच नहीं कर दे कि यार तू कितनी मोटी हो गई है, या तुम्हें तुम्हारे पुराने कपड़े फिट नहीं होने लगते हैं, वो तब तक हिट नहीं करती. सो मुझे लिटरली 16-17 किलो बढ़ने तक वो हिट नहीं किया जब तक आई वेंट थ्रू दैट बॉडी शेमिंग वाला चीज, एंड आई लिटरली टुक दैट वेरी सीरियसली. आई मीन बहुत गंदा बॉडी शेम हुआ है मेरे साथ, एंड दैट लिटरली चेंज्ड एवरीथिंग. सो PCOS तो मुझे ऑलमोस्ट 2.5-3 साल तक था. आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स. आई वेंट थ्रू एलोपैथी, होम्योपैथी, डिड मतलब जितनी मेडिसिन इंसान खा सकता है ना, मैंने सब खाई है. नथिंग वर्कड फॉर मी. सो ये चीज़ों की वजह से आई वेंट इनटू फिटनेस एंड ऑल. तो ये रीज़न था बेसिकली.
तो खुद के फिटनेस से अब दूसरे के फिटनेस में क्या मतलब इसका कारण क्या है? तो इसके पीछे ना एक बहुत स्टोरी है। तो जब मेरा फिटनेस जर्नी खुद में स्टार्ट हुआ तो मैंने धीरे धीरे रिसर्च करके यूट्यूब से हेल्प लेके आई लॉस्ट लाइक 16 kgs। 3-3.5 महीने में मैंने 16 किलो कोविड के टाइम पे घर पे ही कम कर लिया था। एंड देन मुझे लगा मैं बोर हो रही थी। मैं तब भी ना तब तो वो चलता था टिकटॉक, तो मैं बहुत टिकटॉक्स वगैरह बनाती थी उस समय। बट देन मैंने सोचा कि यार मैं टिकटॉक ही क्यों बनाती हूँ, मैं तो इंस्टाग्राम पे भी रील्स तब नई नई आई थी, बिल्कुल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे रील्स का इंस्टाग्राम पे। तो मैंने अपनी स्टोरी डाल दी ऐसे ही एक बार कि डू यू गाइज वांट टू नो दैट हाउ आई लॉस्ट 16 kgs। सो मेरे ही फ्रेंड्स ने तब मुझे बहुत हाइप कर दिया उस टाइम कि हाँ गो अहेड, वी वांट टू नो हाउ यू। तो मैंने एक रील डाली ऐसी कि 3 reasons like 3 things I did to lose 16 kgs in 3 months, and literally that reel went viral. Okay. First reel में I got 10K views. Oh wow. Which was like a shock for me. Correct. और उसके बाद मुझे इतने लोगों ने DM किया था उस चीज़ से कि प्लीज शेयर अबाउट योर जर्नी, दिस दैट। तो मेरे को लगा कि यार ओके, मेरे जैसी प्रॉब्लम तो शायद बहुत लोगों को हो रही होगी एंड दे एक्चुअली डोंट नो कि उनको करना क्या चाहिए। सो आई डोंट वांट कि वो अपना पैसे वैसे वेस्ट करें जैसे मैंने ट्रीटमेंट्स पे वेस्ट किया। बिकॉज यू नो व्हेन यू गो टू गायनेक, वो तुमको ना सिर्फ एक बर्थ कंट्रोल पिल्स लिख देगी PCOS के लिए कि इसको खा लो सब ठीक हो जाएगा, बट दैट्स लिटरली गोइंग टू मेस अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। करेक्ट। विच इज़ नॉट राइट फॉर एनीवन। और मैं उस चीज़ से जब गो थ्रू कर चुकी थी तो आई डोंट वांट कि कोई और भी उस चीज़ से गो थ्रू करे। सो आई वाज लाइक कि मुझे तो अब अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस चीज़ से मुझे कभी पैसे मिलेंगे। लाइक सीरियसली इट वाज आउट ऑफ लाइक हेल्पिंग नेचर जो मैंने स्टार्ट किया कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँगी। मैंने क्या एक्सरसाइज की, क्या खाया, क्या नहीं खाया, मैं बस लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड जब धीरे धीरे रिस्पॉन्स बढ़ने लग गया, फॉलोअर्स 1K से 10K 20K 30K पहुँचने लग गए, तो आई फेल्ट लाइक यार व्हाई नॉट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ प्रोफेशन कि आई एक्चुअली हेल्प पीपल विद प्रॉपर नॉलेज अबाउट सर्टेन थिंग्स। So then I went into doing my certification for a nutrition and fitness coach. Okay. So मतलब जो खुद की self need थी वो एक profession में convert हो गई. And I never thought that this thing can be converted into a profession और मैं इस चीज में better कर सकती हूँ. कभी नहीं सोचा था. Okay. अगर fitness coach नहीं होता, nutritionist आप नहीं होते, तो अभी आप क्या होते? एकदम दिल से जवाब कैसा जवाब सुनना चाहते हो? रियलिस्टिक मैं शादी कर लेती। अच्छा। मतलब घर वालों का इतना प्रेशर होता? नहीं, प्रेशर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं जो कर रही हूँ मैं सिर्फ वही कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही कंटेंट क्रिएशन में है। आई लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, आई लाइक इंटरैक्टिंग विद पीपल। तो इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ और लाइफ में करना चाहूंगी या कर सकती हूँ। बट व्हाई शादी देन? ठीक है यार, कुछ नहीं कर रहे हो शादी कर लो, सब कर रहे हैं। So it's almost like कि ये जवानी है दीवानी का स्टेटमेंट कि जिंदगी में दाल चावल खाने का मन कर रहा है। दाल चावल खाने का मन है, दाल चावल खाने। ओके नाइस। सो ये आपका जो जर्नी जब चालू हुआ, प्रोफेशनल करियर चालू हुआ, सो उस समय क्या चैलेंजेस आपने फेस किए व्हेन बीइंग अ प्रोफेशनल टुवर्ड्स अ फिटनेस कोच? ओके, सो द थिंग इज कि मेरा क्लाइंट बेस ना एक्चुअली स्टार्टिंग से ही डेवलप हो रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था, इवन विदाउट डूइंग माय सर्टिफिकेशन आई वाज गाइडिंग पीपल ऑन द डाइट एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज मैं खुद से बुक्स वगैरह, रिसर्च पेपर्स वगैरह बहुत रीड करती थी, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था। बट द थिंग इज कि उस वजह से अर्निंग नहीं हो रही थी, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट सर्टिफाइड आप किसी को बिना पैसे मतलब पैसे चार्ज करके डाइट प्लान नहीं दे सकते हो। तो तब मेरी बेसिक अर्निंग हो रही थी कंटेंट क्रिएशन से, तो थोड़ा बहुत जो ब्रांड्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं, बट वो मेजर चैलेंजेस थे क्योंकि मुझे ग्रो करना था। आई वांटेड टू पे फॉर माय सर्टिफिकेशन एंड आई डिड नॉट लाइक टू टेक हेल्प फ्रॉम माय फैमिली। मुझे खुद से ही करना था जो भी करना था। तो मेन चैलेंज ये था कि आई नीड टू सेव मनी कि मैं ना ये चीज़ मैं खुद से कर सकूँ। तो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ब्रांड्स एज ए UGC क्रिएटर एज वेल। मैंने बहुत सारी एजेंसीज को सामने से रीच आउट किया। उस टाइम पे बहुत कम फॉलोअर्स थे, 15K समथिंग फॉलोअर्स थे। आई यूज्ड टू रीच आउट टू एजेंसीज सामने से कि इफ़ यू हैव सम वर्क रिलेटेड टू मी आई विल बी एबल टू वर्क, इतने कम में भी ऐसा भी। सो आई यूज्ड टू क्रिएट वीडियोज़ फॉर देम। और ये चीज़ था कि मुझे ना अपने घर से कोई भी फाइनेंशियल हेल्प लेना पसंद नहीं है। आई डोंट नो व्हाट, इट हर्ट्स माय ईगो और समथिंग लाइक दैट, बट पसंद नहीं है। और उस समय आई यूज्ड टू यूज 6S, iPhone 6S। मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन उसी फोन से स्टार्ट किया है। बट अब एक टाइम पे रियलाइज होने लग गया यार कि इसमें तो क्वालिटी अच्छी आ नहीं रही है। अब पहले 70-80 हज़ार का फ़ोन लेना है, पहले तो उसके लिए पैसे जोड़ो,
तो पहले मैंने वो UGC वीडियोस और कंटेंट बना बना के जो पैसे जोड़े, मैंने सबसे पहले एक 80,000 का फोन लिया, तो फिर मैंने 13 लिया आईफोन, और फिर देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट एंड वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी ग्रो होने लग गई थी, तो मुझे पैसे वैसे का प्रॉब्लम नहीं होने लगा था. आई डिड माई सर्टिफिकेशन एज वेल, आई स्टार्टेड गिविंग ऑफिशियल डाइट प्लान्स टू पीपल, आई स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद ब्रांड्स, तो थिंग्स बिकेम अ लिटिल इजी. मेन प्रॉब्लम स्टार्टिंग में सबको यही होती है, पैसा. मतलब माय पेरेंट्स वर रेडी टू हेल्प मी आउट, बट मुझे ये था कि यार मेरे को आगे जाके ना प्राउड फील करना है कि ये सब मैंने खुद से किया, सेल्फ मेड बनना है, सेल्फ वाला चीज है. मतलब अगर फैमिली से लेके करना है तो मैं तो कैमरा भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, बट दैट्स नॉट गोइंग टू मेक मी फील कि मैंने कुछ एफर्ट डाला है इस चीज को ग्रो करने के लिए. सो आई वाज लाइक कि मैं खुद से ही करूँगी ये सारी चीजें, बट धीरे धीरे से ही, बट खुद से ही करूँ. सो ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे. ओके. सो अभी जो आपके क्लाइंटेल है, मुझे जितना पता है, व्हाट इज द करंट फिगर इफ आई टॉल कि कितने क्लाइंटेल हैं? I cannot tell you in exact numbers at the moment, but 1,000 plus. Okay, so we have transformed 1,000 plus people right now. Yeah. Very nice, very nice. So इस पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आपका ट्रांसफॉर्मेशन था वो क्या था? कि लोग अकाउंटेबल नहीं रहते. Okay. Literally, मतलब पैसे बहुत लोगों के पास है, they'll enroll you without even asking you questions कि आप कैसे ऑफर करते हो, क्या वो आपके साथ एनरोल हो जाएंगे. But then when you keep messaging them कि भाई तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, आर यू फॉलोइंग द प्लान, 4 दिन बाद लोग रिप्लाई करते हैं. एंड एज अ कोच इट इज माई ड्यूटी ना कि if somebody has enrolled with me तो मैं उसको अपना 100% दूँ, और वो भी मुझे अपना 100% दे. लेकिन अगर वो इंसान नहीं दे रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं उसको ट्रैक पे लेके आऊँ. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस विद पीपल कि मुझे अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलती उनसे. पैसे तुम लगा रहे हो, लगाओ, लेकिन उसके बाद स्टे ऑन ट्रैक. Be in touch with me, talk to me about your problems, talk to me what challenges you are facing, like take me as your friend. कभी भी कॉल करो. मतलब I have a specific working hours, but I ask them कि अगर तुमको बात करनी है, call me anytime. ठीक है. So ये accountability वाला प्रॉब्लम मुझे मेरे क्लाइंट्स के साथ बहुत आता है. Okay, and what is like the best transformation that you have done till now? मेरी फर्स्ट क्लाइंट का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अभी भी याद है. शी वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट जब मैंने स्टार्ट किया था. शी लॉस्ट 25 kg. Oh wow. एंड बहुत सिंपल से गांव में रहती थी वो लड़की. वो मेरी फर्स्ट क्लाइंट थी एंड उसको भी PCOS का प्रॉब्लम था. उसका बहुत वेट पुट ऑन हो गया था, तो हमने ऑलमोस्ट 6 months में उसका 25 kg समथिंग का ट्रांसफॉर्मेशन कराया था. एंड वो मेरी फर्स्ट क्लाइंट थी, तो उसके बाद तो आई वॉज ऑन 7th cloud कि भाई किसी ने मुझ पर ट्रस्ट किया एंड उसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. तो ये मुझे सबसे ज़्यादा याद है. Okay. कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्लाइंटेल ने सर्विसेज ली होगी एंड उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया हो? हाँ, होता है. आई एम नॉट गोइंग टू लाई, ऐसा बहुत बार होता है. बिकॉज लोग हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन क्लाइंट नहीं दे रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? Correct. मैंने आपको 4 weeks का डाइट प्लान दिया है. मैं आपसे हर 10 दिन में मैसेज करके पूछ रही हूँ कैसा चल रहा है, आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप मुझे बता नहीं रहे हो कि आप ट्रैवल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. एंड देन सडनली आफ्टर द एंड ऑफ 4 weeks यू कम एंड यू से मेरा तो कोई वेट ही कम नहीं हुआ. एंड आई वाज लाइक आप थे कहाँ 4 हफ्ते जब मैं आपसे बात करने की कोशिश करी थी? आप कहाँ थे? क्या आपने मुझे बताया कि आपको किस चीज़ में डिफिकल्टी हो रही है? कि आपने अपना 100% दिया? तो उनके पास जवाब नहीं होता है इस चीज़ का. तो आई एम नॉट गोइंग टू लाई, ऐसा हुआ है. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये जो एक ऐसा सर्विस है, इसमें ऐसा होता है कि आप सिर्फ गाइड कर सकते हो. हाँ. मेहनत तो उन्हीं को करनी पड़ेगी. आज के डेट में अगर आप बता रहे हो कि लेट्स आपको ये सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करना है, ये डाइट करना है, तो वो खाना बनाने का काम भी उनका है, जिम जाने का भी काम उनका है, खाने का भी उनका ही है. उनके बदले अगर आप जिम करोगे तो वो पतले नहीं हो सकते हैं. करेक्ट. ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ एनरोल कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या आप वापस कर दोगे पैसे? हाँ. आई एम लाइक आप मत एनरोल करो. अच्छा, आप मत एनरोल करो. आप पहले टाइम लो, आप अपने आप को देखो कि आप कर सकते हो कि नहीं. अगर आपको लगता है कि आप अपना 100% डेडिकेशन दे सकते हो, प्लीज तभी एनरोल विद मी, अदरवाइज देयर इज नो नीड. अच्छा. हाँ. ओके. सो मैम इस पे जनरली किस टाइप से चीज़ें वर्कआउट करती है? लाइक अगर सपोजिटली मेरे को एनरोल करना है, तो ये क्या प्रोसीजर होता है इसका? सो यूजुअली द थिंग इज कि लोग मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रोच करते हैं. वहाँ पे आई शेयर देम द डिटेल्स अबाउट द प्लान्स आई ऑफर. सो बेसिकली आई ऑफर 3 टाइप्स ऑफ प्लान, 4 week, 8 week एंड 12 week का. तो उसमें वी प्रोवाइड देम विद द डाइट प्लान, द वर्कआउट प्लान एज वेल, एंड उनके साथ रहता है कि कस्टमाइज प्लान होता है. It's not like कि one plan will stick to all. Okay. अब आप सुबह 11 बजे उठते हो, you don't feel like eating breakfast. Why I'll be forcing you to eat breakfast? No, I won't do that ना. Okay. So I'll make the plan कि जिसमें lunch हो, evening snack हो, dinner हो, but not breakfast, because that will be a pressure on you कि यार मेरे को तो खाने का मन नहीं है, ये मुझे जबरदस्ती खिला रही है. So I don't want that thing. तो customized, proper, personalized plan होते हैं. उसके बाद my clients are connected with me through WhatsApp.
सो मैं उनके साथ एक टाइम पीरियड के लिए मंडे टू सैटरडे कनेक्टेड रहती हूँ. वो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं डाइट से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड, या इफ दे आर ट्रैवलिंग या कहीं बाहर जा रहे हैं तो क्या फूड ऑप्शंस खा सकते हैं, तो मैं उनकी उस तरीके से हेल्प करती हूँ. सो जितने वीक तक उनका प्लान रहता है, और कभी कभी क्या होता है कि इंसान नहीं शुरू कर पाता है, कुछ टाइम लेता है, तो उसमें भी आई सपोर्ट देम कि चलो 10-15 डेज ऊपर नीचे हो गया, बट आई एम स्टिल विथ यू. सो आई सपोर्ट देम थ्रू ऐसे. So before the transformation of your own, you used to definitely love one single food जो आपको बहुत पसंद हुआ करता था as you are a foodie, and कहीं ना कहीं आपने अभी उसको skip किया होगा just because वो थोड़ा unhealthy रहा होगा आपकी जर्नी के लिए. Chocolate cakes. So you used to love it? I love it now as well, and Okay. like once in 10 days मैं खाती अभी भी? कुछ भी हो. And you make sure you maintain it with working out and हाँ, I make sure. The thing is कि earlier ना एक टाइम आया था मेरी खुद की फिटनेस जर्नी का कि जब आप बहुत ज्यादा वेट लूज कर लेते हो ना, आप एक एक चीज से कॉन्शियस हो जाते हो. Correct. आपने एक बाइट एक्स्ट्रा खाया, आपको लगता है आपका वेट बढ़ गया. सो दैट इज ऑल्सो अ मेंटल इशू, जो कि बहुत बड़ा है. हाँ. आप कभी भी देखना कि जो इंसान बहुत ज्यादा फिटनेस में आ जाता है ना, उसको फिर हर चीज से डर लगने लगता है कि कहीं मेरा बढ़ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. तो एक टाइम पे मैं बहुत कम खाना खाने लग गई थी, एंड आई रियलाइज कि यार दिस इज नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड दैट यू कैन मेंटेन. आप नहीं ऐसे मेंटेन कर सकते हो. तो पहली बात तो कुछ अच्छा खा लिया ना, तो गिल्ट हटाओ अपने दिमाग से. गिल्ट हटा दो. आई मीन आपने खाया है, आपके पास चॉइस थी कि आपको खाना है कि नहीं. अगर आप चूज कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ खाओ. ये नहीं कि शिट अब मैंने केक खा लिया, अब मेरा 2 किलो बढ़ जाएगा, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रन लाइक 3 किलोमीटर्स. आई डोंट टेक दैट प्रेशर. मैंने खा लिया, अब कल की कल देखेंगे. I eat food with that approach. Okay. And what about, like, there are multiple people around there who love to drink as well. Yeah. उन्हें दारू का बहुत शौक है. So like मेरे को जितना पता है डाइट और दारू को जोड़ा नहीं जा सकता. बिल्कुल नहीं जा सकता. तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं. लाइक मैं तो अपने क्लाइंट्स को वार्न करती हूँ कि डाइट स्टार्ट कर रहे हो तो सोचना भी मत कि मैं तुमको दारू पीने दूँ. Okay. Like don't do it, because उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है बॉडी पे. पहली बात तो आपके बॉडी में अल्कोहल 30 ml मान लो, 30 ml गई, आपकी पूरी बॉडी का फोकस हो जाएगा उस अल्कोहल को आपकी बॉडी से बाहर निकालने. बाकी जो चीजें हैं मेटाबॉलिज्म पे, प्रोटीन पे सिंथेसिस करने का या कुछ भी, बॉडी उस पर ध्यान नहीं देगी. तो आपका फैट लॉस 48 hours to 72 hours के लिए बंद है. Okay. Even with that 30 ml of alcohol. Okay. Just remember that. So if you're ready कि आप अपनी जर्नी को और पुश ऑन करते जा रहे हो, keep drinking. Okay. ये चीज है. ठीक है. एंड जैसे जनरली बोला जाता है जिमिंग के टाइम पे यू नीड टू हैव मच प्रोटीन, बट इफ यू आर अ वेजिटेरियन तो आप तो चिकन या अंडा नहीं खा सकते. अब क्या? यू नो ये बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ जो नॉनवेज खाते हैं उनके पास प्रोटीन है. आप सोचो, मैं तो एग्स को वेजिटेरियन कंसिडर करती हूँ, बट लोग नॉनवेज कंसिडर करते हैं. तो एग्स एंड चिकन सिर्फ 2 चीज़ें नॉनवेज में प्रोटीन के लिए. बाकी जो इतनी सारी चीज़ें हैं, दे ऑल आर वेजिटेरियन. पनीर, टोफू, मूंग, बेसन, सत्तू, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. हाँ, इसमें ये चीज़ है कि कार्ब्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन थोड़ा हमको कम मिलता है, लेकिन यू हैव वे प्रोटीन, यू हैव योगर्ट, यू हैव एवरीथिंग अराउंड यू. तुम वेजिटेरियन लोग बहुत खा रहे हो यार हमसे ज़्यादा. अच्छा, तो मतलब हम वेज होके भी डाइट कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हो. मतलब इफ यू आर वेजिटेरियन यू हैव वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस टू एंजॉय ईटिंग. लाइक सपोज यू हैव राजमा एंड राइस, they both together make a complete source of protein. Okay. So if you're eating rajma and rice, it's amazing. हाँ. So उसमें like सारी चीज अपने को मिल रही है. सारी चीज मिल रही है. Okay. Rajma and rice is a complete source. So what is that 3 best combo dishes that you prefer कि सामने वाला इसको खाए तो it's good to go for them? Okay. So you know ये एक मिथ है, पनीर भी ना फैट का सोर्स ज्यादा है rather than प्रोटीन, जो मार्केट में हमको मिलता है. बट अभी अमूल ने एक नया टाइप का पनीर निकाला है जो कि 100 grams में 50 grams of प्रोटीन दे रहा है. Okay. Yes, and it comes with a very low calorie thing. So it's a low calorie paneer with high protein source. तो अगर मैं कोई combo बनाना चाहूँ तो I'll make paneer bhurji with salad and paratha. You're getting everything, carbs, protein and fiber. And then if I'll make another combo which will be rajma, curry rajma, white rice, a little bit of cucumber ka raita. That's also making things complete. And the last one, can I go with the non-veg options? Works. Anda bhurji with pav. Okay. Also works. Anda bhurji pav also. Pav also you can eat. पता नहीं किसने कौन Instagram पे फैला रहा है ये चीज कि मैदा आपके intestines में जाके चिपक जाता है. भाई कुछ नहीं होता है. अच्छा. So मैदा is okay to eat? Once in a while if you're having it यार, हफ्ते में 2 बार खा रहे हो, 3 बार खा रहे हो, बाकी तुम्हारे सारे meals balance है तो खा सकते हो. Okay. खा सकते हो. Okay. And what is that one thing you should like avoid the most? There's nothing you should completely avoid. Okay. Life चल ही नहीं सकती ऐसे.
द डे यू डिसाइड ना कि आज से मुझे शक्कर नहीं खानी है, द नेक्स्ट मोमेंट द फर्स्ट थिंग यू विल क्रेव इन योर लाइफ इज शक्कर. Have you realized it? You also went through the same things. Yes. You cannot completely omit anything from your life. It's just limiting. What you feel is unhealthy for your body, limit it. Okay. Do not omit it. So coming to pizza, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, तो मैं एक महीने में 2 बार तो पिज्जा खाऊंगी. Okay. But कभी-कभी if I'm craving something, so I'll make a healthy alternative of that. कि रोटी पिज्जा. I have a air fryer at home. मैं एक पुरानी बासी रोटी लेती हूँ, रात की बची हुई. I apply some green chutney या pesto, जो भी उस समय घर पे available है. I put some paneer, I put some vegetables and I bake it in the air fryer. मेरा crispy रोटी पिज्जा ready. मेरी cravings खत्म, सब खत्म and I ate healthy. So this is basically what I do for myself. Okay, right now मेरा current scenario is कि my mom dad is into कि उनको थोड़ा weight loss करना है. ठीक है. सो उनको किसी ने तो भी ज्ञान दिया है कि रागी का चीज़ें खाओ, मिलेट्स की चीज़ें खाओ एंड दलिया खिचड़ी खाओ. एंड फॉर लास्ट 1 month दे हैव बीन ईटिंग दिस थिंग ओनली. यस, मतलब आई कैन सी माई फादर, मैं सुबह इडली खा रहा हूँ, वो दलिया खा रहे हैं, खा ले इडली. मतलब एक्चुअली आई कैन सी इन हिज आई कि भैया आज के डेट में ही इज एक्चुअली फीलिंग नॉट गुड ईटिंग विद दलिया और द रागी और एनीथिंग दैट ही इज ईटिंग एंड ही इज एक्चुअली वांटिंग दैट फूड. सो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पता है, हमने ना हेल्दी होने वाले प्रोसेस को एक पनिशमेंट की तरह बना दिया है. क्या आप शुरू से रागी खाते आए हो? क्या आप शुरू से सिर्फ मिलेट्स खाते आए हो? देन हाउ यू एक्सपेक्ट कि इतने साल बाद सडनली वील कम्प्लीटली शिफ्ट फ्रॉम राइस एंड रोटी टू रागी एंड मिलेट्स? दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज अ टॉर्चर टू योर बॉडी विच आई डोंट रिकमेंड डूइंग एनीवन. घर पे जो मील्स खा रहे हो बस उसको सिंप्लीफाई करो और उसको बैलेंस करो. जहाँ एक दाल में तड़का लगाने के लिए यू आर यूजिंग हाफ अ कटोरी ऑफ तेल, रिड्यूस इट टू 1 टीस्पून. आधी हेल्दी चॉइसेस आपने यहाँ बना ली. आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हो, जस्ट यूज़ कोल्ड प्रेस ऑयल. गुड फॉर बॉडी, रिफाइंड नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में. यूज़ कोल्ड प्रेस ऑयल. आप राइस खा रहे हो रात को, बिल्कुल खाओ, कोई दिक्कत नहीं है. बट सिर्फ दाल राइस खा रहे हो तो बैलेंस आउट द मील, जैसे मैंने बोला था. इडली वेरी गुड फॉर हेल्थ, स्टीम्ड है, ये है, बट प्रोटीन की कमी है, तो मेक श्योर कि जैसे 2 इडली सांभर खा लिया तो साथ में 2 बॉइल्ड एग्स ले लो या मे बी सॉटेड टोफू ले लो. तो इट्स गोइंग टू बैलेंस आउट. दैट्स इट. Health is like being healthy is not a punishment. Like you have to enjoy the process if you really want to get the transformation you actually need. Okay. So finally I'll ask one piece of advice to that audience जो actually पतला होना चाह रही है, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को तो definitely मिली है. But what is that one piece of advice to that audience जो actually पतला होना चाह रहा है, उन्हें नहीं पता क्या करे and they can but they don't want, नहीं हो पा रहा है उनसे, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? Okay. तो अगर आप एकदम बिगनर हो, यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, एक पीस ऑफ एडवाइस, सिर्फ एक चीज़ वर्क करेगी आपकी फैट लॉस जर्नी में, वो है कैलोरी डेफिसिट डाइट. सिर्फ जितनी कैलोरीज अभी खा रहे हो अपने प्रेजेंट वेट पे, उससे अगर 250, 300, 400 भी कम करते हो, यू आर गोइंग टू लूज वेट. Okay. So how you can do this? The one simple thing, अपने डाइट में जो ऑयल, घी, फैट्स का क्वांटिटी डाल रहे हो उसको लेस देन हाफ कर दो. सो आपने आधे से ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट यहीं से क्रिएट कर. हमको लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, बट 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू 9 कैलोरीज. तो सपोज आप अपनी दाल में तड़का लगाने के लिए 120 ml ऑफ ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो इट्स गोइंग टू गिव यू 300 समथिंग कैलोरीज फ्रॉम ऑयल ओनली, क्योंकि 9 कैलोरीज मिल रही है हमको 1 ग्राम फैट से. तो अगर मैं 90 ग्राम फैट खा रही हूँ तो मल्टीप्लाई कर लो एंड देख लो कि कितना कैलोरीज आ रहा है. तो बस अपनी डाइट से ऑयल, ये सब चीज़ों को क्वांटिटी कम कर दो. मेक श्योर कि अपना जो रात का मील है, लास्ट मील, वो सोने के 3 से 3.5 घंटे पहले तक ख़त्म कर लो. एंड डोंट बी लेजी आफ्टर हैविंग योर लास्ट मील. लाइक खा के पड़े गए काउच पे, डोंट डू दैट. थोड़ा सा हो सकता है वॉक कर लो, 20-15 मिनट्स वॉक कर लो. एंड वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत लोगों का ये बहाना होता है कि टाइम नहीं है, बट जो भी चीज़ पसंद है, डांस पसंद है, अपने रूम में 20 मिनट डांस कर लो, जुम्बा कर लो, साइकिलिंग कर लो, व्हाटएवर यू लाइक, दैट्स इट. स्टार्टिंग में I'll give this advice. Okay. So हर वो स्टार्टअप ओनर जो रात को लेट तक काम करता है और रात को 11:30 बजे खा के सीधा सो जाता है, मेक श्योर करना ये एडवाइस आप सुन लेना, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं अनहेल्दी बना रहा है. ओके. सो अगर मैं आपको बोलूँ आपका आने वाले वक्त में विजन क्या है टुवर्ड्स दिस होल वर्क, सो व्हाट इज इट? पता है, मेरा विजन ये है कि आजकल अगर इफ़ यू सी इंस्टाग्राम पे
लोग बहुत मिथ फैला रहे हैं चीज़ों से रिलेटेड. आई मीन कुछ भी बातें करते हैं, मैदा स्टिक्स टू योर इंटेस्टाइन, ये वो. आई जस्ट वॉन्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी दैट स्टिक्स विथ मी, कि मैं सच दिखाऊं लोगों को. मतलब आई डोंट लाइक टॉकिंग कि फॉलोअर्स गेन करने के लिए मैं कुछ भी बात करूं या कुछ भी चीज़ों में कुछ भी फेक सिनेरियो फैलाऊं कि ओ इसने तो ऐसा बोला है मतलब ये सही है. आप देखोगे एडवाइस लोग देते हैं, ग्लूटेन बंद कर दो, डेयरी बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, आपका मैं ट्रांसफॉर्मेशन करा दूंगी. मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहती हूँ. तो मैं ऐसी कम्युनिटी डेवलप करना चाहती हूँ जो मेरे साथ तब तक स्टिक रहे, जो सच सुनना चाहती हूँ और एग्जैक्टली एक सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती हूँ. तो मैं वैसी कम्युनिटी डेवलप करना चाहती हूँ, ये मेरा विजन है. ओके तो अगर आप भी सच सुनना चाहते हैं कि आपके लिए क्या वर्क करेगा और क्या नहीं करेगा, मेक श्योर आप डीएम जरूर कीजिएगा इन्हें. ओके सो लास्टली आई विल आस्क कि अगर आपको एक विजन मिलता है, लेट्स से एक ऐसा सेलिब्रिटी मिलता है जिसके साथ आपको वर्क करने का ऑप्शन मिलता है, हु इज गोना बी दैट पर्सन? I think I'll work with Alia Bhatt. Why so? Because I have seen her journey. Like she was also very overweight back then, but after pregnancy also and all that stuff, मतलब जो भी उनकी लाइफ में चल रहा था, she is very particular about her fitness journey. Like I have heard in one of the interviews कि उन्होंने जो तुम क्या मिले वाला song है from Rocky and Rani, इतने ठंडे environment में she shot it like when she was breastfeeding her baby at that point of time. सो मतलब उसका जो करेज है वो मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेट करता है. एंड आई थिंक क्लाइंट भी आपको मोटिवेट कर सकता है. इट्स नॉट ऑलवेज कि आप कोच हो तो आपका वर्क है, बट मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है दैट हाउ शी इज बैलेंसिंग आउट एवरीथिंग इन हर करियर, किड्स, मैरिड लाइफ, हर एवरीथिंग. सो मैं उनके साथ वर्क करना चाहूँगी. ओके सो अगर आपको भी लगता है कि आपको अपने डाइट वर्क में वर्क करने की ज़रूरत है या अपनी बॉडी को थोड़ा फिट करने की ज़रूरत है, आज ही कॉन्टैक्ट करें शुभी शिफारे.